हुकूमत से गुजारिश है मामलात हल करे वरना हम भी होंगे और मैदान भी। मौलाना फजल रहमान की इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी मनफी बहस में नहीं जाना चाहते, एक ही मुद्दा है बिल का गजट जारी किया जाए। सदर के एतराजात गलत हैं, हम पार्लिमानी और आईनी रास्ते से मसले का हल चाहते हैं, किसी ऐसे जाल की तरफ नहीं जाएंगे जिससे मसला लटक जाए। मुल्क में अमन इस्तेहकाम चाहते हैं, कुव्वत से बात मनवाना नहीं चाहते। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा इतराजात में ताखिर की वजह से बिल अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका। सदर ने 10 रोज तक मदारिस बिल पर कोई एतराज नहीं किया। सदर मुमलिकत के पहले एतराज का स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया। सदर का दूसरा एतराज वक्त गुजरने की वजह से गैर मौसर था। कानून के मुताबिक बिल का फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, नहीं तो अगला लाया अमल तय करेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं किसी को जिद नहीं करनी चाहिए। 10-18 हजार मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके। मुआहिदा मुफ्ती तकी उस्मानी की जानिब से हुकूमत के साथ किया गया था। ये लोग मुआहिदे से फिर कर सोसाइटी एक्ट में जाना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। मदारिस वजारत तालीम के मातहत नहीं, इससे मुंसलिक हो रहे हैं। 18,000 मदारिस को तब्दील करके पुराने जमाने में लाने को कबूल नहीं करेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना था हम मसाइल नहीं चाहते, मदारिस को खुद मुख्तार और ताकतवर होना चाहिए। मस्जिद मदरसे को कोई खतरा हुआ तो माजी में भी सफ़े अव्वल में थे। यानी पैसे दे के अपनी मौत जो है खरीदी। पाकिस्तानी लाखों रुपए देकर मौत खरीदते हैं। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। तर्जमान पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक हादसे में मरने वालों के नाम हाजी अहमद, मोहम्मद आबिद, रहमान अली और मोहम्मद सुफियान हैं। ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरात से है। यूनान में तैनात पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा बच जाने वालों ने बताया एजेंट माफिया को 24 से 30 लाख रुपए दिए। ज्यादातर पाकिस्तानियों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और आजाद कश्मीर से है। 3 मुख्तलिफ जहाजों से 47 पाकिस्तानी रेस्क्यू किए। मोहम्मद इमरान अस्पताल में ज़ेरे इलाज, बाकी 46 को अक़वाम मुत्तहिदा के सेंटर से रवाना कर दिया। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਮਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਸੂਰ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਮਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ जिला गुजरात राजा साजन नाज। बच जाने वालों की जिंदगी और मौत की कश्मकश की कहानी उन्हीं की जुबानी। बच जाने वालों ने कहा लीबिया 1.5-2 माह रहे, ना रोटी पानी था ना फोन। 11 दिसंबर को लीबिया से जहाज में बैठे छोटी कश्ती में 84 लोग थे। सूडानी और मिस्री भी शामिल, 40 अफराद बचे। कोस्ट गार्ड्स ने कहा एक कार्गो शिप से कश्ती जोड़ें। इस कोशिश में कश्ती उलट गई। कार्गो जहाज ने हमारी बहुत मदद की, सारा सामान, कपड़े, मोबाइल सब समुद्र में बह गया। एक और बच जाने वाले पाकिस्तानी ने कहा 11 दिसंबर को लीबिया से निकले, 13 दिसंबर को कश्ती उल्टी तो सब डूब गए। 1.5 घंटा समुद्र में रहे, नई जिंदगी मिली। जो ये वीडियो देख रहे या सुन रहा है वो इस तरीके से ना आए। कि अपने इख्तलाफात अंदर इतने हैं कि क्या मुज़ाकरात होंगे। जो है हर शख्स जो है इंक्लूडिंग जो है बानी पीटीआई वो मुख्तलिफ बात कर रहा है मुज़ाकरात के हवाले से। मैं समझता हूँ कि पहले उनको अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए मुज़ाकरात आपस में करने चाहिए, उसके बाद हमसे मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता पीटीआई ने कोई दरख्वास्त नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पीटीआई के अंदर इख्तलाफात इतने हैं, क्या मुज़ाकरात होंगे। हर शख्स बशमूल बानी पीटीआई मुज़ाकरात पर मुख्तलिफ बात कर रहा है। बानी पीटीआई ने अपने लोगों को झाड़ा भी है कि आप सारे गुड्डी गुड्डी हो गए। मैं जेल में हूँ, पहले इनको अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, इसके बाद हमसे मुज़ाकरात कर लें। हमने मुज़ाकरात की कोई शराइत नहीं रखी। मुज़ाकरात सियासतदान करते हैं, लेकिन ये तो सियासतदान भी नहीं है। मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ गुमगू का शिकार, सिविल नाफरमानी तहरीक भी मअतल। सेनेटर अली जफर ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की बात ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए की, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। हुक्मरानों को खदशा है बानी पीटीआई बाहर आ गए तो हुकूमत चली जाएगी। 24 नवंबर को हम पुरअमन थे, हम मुज़ाकरात करने की भीख नहीं मांग रहे। डी चौक जाने का फैसला बुशरा बीबी नहीं, बानी पीटीआई का था। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं 25 और 26 नवंबर की दरमियानी रात बहुत से लोगों ने मुज़ाकरात की कोशिश की। पीटीआई की जो टीम हमसे राबते में थी उसका वजन नहीं था। सियासी मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। JUI और MKM के मसाइल हल होने चाहिए। हुकूमत का गिरना मुल्की मफाद में नहीं। एस्टेब्लिशमेंट माँ की तरह है, इससे मोहब्बत की जाती है। वफाकी वजीर
कैसर शेख कहते हैं 50 से ज्यादा मुल्कों में गया, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां अपनी एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की जाती है। कभी एक और कभी दूसरी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती है। इसका सियासत में कोई काम नहीं, ये सियासतदानों का काम है। कोई कामयाबी या नाकामी हमारी है, हम हर बात में एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार बना देते हैं। ये हुकूमत नहीं चलेगी, हमें मजबूर ना करें, आज भी वक्त है वजीर आजम को कह दें। महमूद खान अचकज़ई कहती हैं हुकूमत को अवामी ताकत से गिराएंगे, इतनी ताकत है ना आप बैठ सकेंगे ना स्पीकर। जितनी जल्दी हो ये असम्बली खत्म हो और नए इंतखाबात कराए जाएं, डायलॉग होने चाहिए। बानी पीटीआई सबसे मकबूल लीडर हैं। मुज़ाकरात की दरख्वास्त न करें, तर्जमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम कहते हैं ख्वाजा आसिफ बानी पीटीआई के घर की नहीं अपने घर की फिक्र करें। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाकर हर किसी से मुज़ाकरात का दरवाजा खोल दिया। हमारा सिर्फ यही मौक़िफ़ है, मुज़ाकराती कमेटी बन चुकी, अब जो चाहे मुज़ाकरात करे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है हुकूमत संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं। मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं। जिरगे में एहतजाज के मुतालिक आइंदा के लाए अमल पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जिरगे में अपोजिशन पार्टीज के रहनुमाओं और कबायली उमायदीन को बुलाया जाएगा। शरह सूद में 2% कमी, 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद शरह सूद 15% से कम होकर 13% रह गई। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी की वजह से शरह सूद भी कम हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले साल महंगाई की शरह 11% के हदफ से कम रहने की तवक्को है। शरह नमू 3% से ज्यादा रहने का इम्कान है। इजनास की आलमी कीमतों में कमी से दरामदी बिल और महंगाई में कमी हुई। टैक्स वसूली और टैक्सों के अहदाफ का फर्क बढ़ गया। मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ बैरूनी अदायगी में मुश्किल नहीं होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहती हैं 3-4 माह के बाद महंगाई में इजाफा होगा। 5 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मायशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई है। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। महंगाई, अमनो अमान ना कोई अवामी मसला। तनख्वाहें बढ़ाने पर हुकूमत और अपोजिशन एक। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में 4 लाख रुपए इजाफे का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन ने तनख्वाहों में इजाफे की बिला मशरूत हिमायत की। पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाह 1 लाख से 5 लाख हो जाएगी। हुकूमत के डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने की तैयारी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कौमी असम्बली में पेश, कायमा कमेटी को भेज दिया गया। तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात, मुजरिमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई और दो नई अथॉरिटीज का क़याम। तकरीब से खिताब में वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने इतराफ किया पाकिस्तान में इंटरनेट की मतलूबा रफ्तार दस्तयाब नहीं। मुजवज़ा कानून के तहत 2 अहम इदारे कायम किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वजीर आजम खुद करेंगे। कमीशन में 4 वज़राए आला, स्टेट बैंक, FBR और PTA सरबराहान भी शामिल होंगे। दूसरा इदारा पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी होगा जिसकी सरबराही सरकर्दा माहिरीन करेंगे। मुल्क में यूट्यूब सारिफीन की तादाद सबसे ज्यादा। टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 तक यूट्यूब सारिफीन की तादाद 7 करोड़ 17 लाख रिकॉर्ड। मर्द यूट्यूब सारिफीन की तादाद 72%, खवातीन सारिफीन की तादाद 28%। जनवरी 2024 तक फेसबुक सारिफीन की तादाद 6 करोड़ 4 लाख रिकॉर्ड। फेसबुक के मर्द सारिफीन की तादाद 77, खवातीन सारिफीन की तादाद 24%। जनवरी 2024 टिकटॉक सारिफीन की तादाद 5 करोड़ 44 लाख रिकॉर्ड। मर्द टिकटॉक सारिफीन की तादाद 78%, खवातीन की 22%। जनवरी 2024 तक इंस्टाग्राम सारिफीन की तादाद 1 करोड़ 73 लाख रिकॉर्ड। मर्द सारिफीन की तादाद 64%, 36% खवातीन की है। पुरम पर तवज्जो देते तो नौबत यहाँ तक ना आती। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई जिम्मेदारी, जहाँ हमारी जरूरत हो हम हाजिर हैं। पुरम में लाशें पड़ी थी, इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी कर रहे थे। काश इस वक्त पुरम का दौरा किया होता। ये बार बार लाशों का जिक्र कर रहे हैं, एक नंबर बता दें। इन्हें खुद नहीं पता कितनी लाशें हैं। जब असल तादाद मालूम नहीं तो झूठ फैलाया जा रहा होता है। उन्होंने राह फरार इख्तियार की, बचने के लिए बार बार झूठा बयानियां बना रहे हैं।
अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। अली अमीन गंडापुर का काफिला बगैर मुलाकात अडियाला जेल से वापस रवाना हुआ। अली अमीन गंडापुर का काफिला चक्री मोटरवे के रास्ते रवाना हुआ। बैरिस्टर सैफ ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलाकात से इनकार तौहीन अदालत है। हुक्म अदूली पर अदालत से रुजू करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद जाली हुकूमत अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा रही है। वजीर आला की तस्दीक, पूरे सूबे की तस्दीक। जाली हुकूमत सूबाई मुनाफरत को हवा दे रही है। अली अमीन गंडापुर मरीम नवाज की तरह जाली फॉर्म 47 के वजीर आला नहीं। कुर्रम में रास्ते ताहाल बंद, अवाम में सूर, अद्वियात और अशाया खोरनोश की कमी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कुर्रम ग्रैंड जरगा खत्म नहीं हुआ। फरीकैन ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। जरगा टूटने की खबरें बेबुनियाद, ऐसी खबरें फैलाना अमन दुश्मनों की कारस्तानी होती है। अमन यकीनी बनाने के लिए सोशल मीडिया पर गैर जरूरी प्रोपेगेंडे से इज्तनाब जरूरी। मुस्तकिल अमन के लिए बंकर्स का खात्मा और इलाके को असलहे से पाक करना लाजमी। कुर्रम का मसला 120 साल पुराना, मुस्तकिल खात्मे में वक्त लग सकता है। इत्तेहादी हुकूमत बस चल रही है, अल्लाह खैर करेगा। मुल्क तरक्की के लिए ताकतवर सीटों पर बैठे अफराद को नियत ठीक करने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला पंजाब और मेरे दरमियान कोई तनाव नहीं चल रहा। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल ज़राअत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। किसानों को ट्रैक्टर देने का कोई फायदा नहीं। ताकतवर लोगों को पहले खुद को ठीक करना होगा। हमारी नियत ठीक थी तो हमने एटम बम बनाया। मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ तो मुझे अपने किरदार को भी देखना होगा और मैं चाहता हूँ जब गवर्नर हाउस छोड़ूं तो सर उठा कर जाऊं। माहौलियाती तब्दीली से हमारा मुल्क सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। वक्त पर बारिश न होने से किसानों को भी परेशानी का सामना है। मुसलसल तीसरा साल है, गंदम की फसल तैयार करने में मुश्किलात हैं। गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देखा। मेरे होते हुए 4 गवर्नर्स आए गए, किसी ने मुझसे मशवरा नहीं किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं, एक शख्स के लिए पूरा सूबा दाव पर लगाया गया। सूबाई हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने चाहिए। आइन के मुताबिक सूबों का NFC अवार्ड ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। PTI को NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब। कहा, PTI से मुज़ाकरात इत्तेहादी जमातों के ताउन से होंगे। आज मौलाना PTI लीडरशिप के मसीहा बने हुए हैं। जो 2 बोतल शहद के साथ दौड़ रहा हो वो क्या बानी को आजाद कराएगा। कुर्रम के रोड के हवाले से तहफुजात हैं। कुर्रम के मसले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी, मेंबरान की तादाद 32 हो गई। इंसाफ यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी शफकत अयाज काबीना में शामिल। गवर्नर ने बतौर मुआवन खुसूसी मंजूरी दे दी। काबीना में वज़ीर आला समेत 17 वज़रा, 4 मुशीर और 11 मुआवनीन खुसूसी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 18 से 20 दिसंबर तक मिस्र का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मिस्र में D8 मुमालिक की 11वीं समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म समिट में नौजवानों और SMEs की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म गजा और लेबनान में इंसानी बहरान पर खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। D8 वज़राए खारजा कौंसिल के 21वें इजलास में 18 दिसंबर को इसहाक डार शरीक होंगे। आला अदलिया में जजेस तैनातियों पर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल की जेर सदारत रूल्स मेकिंग कमेटी का इजलास। जराये के मुताबिक कमेटी ने इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट मंजूरी के लिए 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, सेनेटर फारूक एश नाइक की शिरकत। नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन, सेनेटर अली जफर भी शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट का अदालती इस्लाहात के लिए ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक अहम इजलास। एलामिया के मुताबिक इजलास का मकसद अदालती इस्लाहात, IT इंफ्रास्ट्रक्चर में पेशरफ्त का जायजा लेना था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, इस्लाहात अदालती निजाम में तब्दीली लाने के लिए हैं। ये इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट से लेकर मातहत अदालतों तक नाफिज की जाएंगी। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहती हैं, चीनी ताजिरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनी से सिर हासिल गुफ्तगू हुई। चीन की तरक्की करती हुई माइशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। मौसमियाती तगय्युर से निमटने के लिए चीन की पॉलिसीज बहुत अहम हैं।
डिजिटल सिटी हरिपुर की इमारत के बाकी मांदा काम को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इजलास के दौरान हिदायत। कहा पेशावर में IT पार्क के क़याम पर जल्द काम शुरू किया जाए। सूबे में हाउसिंग कॉलोनीज की GISP मैपिंग की जाए। सरकारी महकमों के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए डिजिटाइजेशन के अमल को तेज किया जाए। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। पंजाब भर में पोलियो मुहिम लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत बड़े अजला में चलाई जाएगी। बलोचिस्तान और जिला कुरम में अमन आमना की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर मुहिम मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में सर्दी की तातीलात का ऐलान। KP के मैदानी इलाकों में स्कूल 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। सूबे के पहाड़ी इलाकों में स्कूल 22 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी स्कूल यूनिफॉर्म में सहूलत देने का फैसला। तलबा को मर्जी का स्वेटर पहनकर स्कूल आने की इजाजत। टीम के इंतखाब में कोई किरदार नहीं दिया गया। मेरा किरदार सिर्फ मैच के दिन तक महदूद हो गया था। पाकिस्तान के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने इस्तीफे की वजूहात बता दी। अपने इंटरव्यू में कहा, टिम नेल्सन की बरतरफी के फैसले पर मुझे बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया। टीम और कोचिंग ग्रुप की मस्बत कारकर्दगी के बावजूद फैसले हैरानकुन थे। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, सही तरीके से निखारा जाए तो बेहतरीन टीम बन सकती है। अगर निजाम बेहतर हो तो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी से कोई नहीं रोक सकता। T20 सीरीज हारने के बाद वनडे सीरीज में जीत का अज़म कौमी वनडे स्क्वाड जोहान्सबर्ग से केप टाउन पहुंच गया। वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। वनडे मैच पॉल, केप टाउन और जोहान्सबर्ग में होंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज अहम। यकीन है खिलाड़ी अपनी कामयाबी की कारकर्दगी को दोहराएंगे। T20 सीरीज में मतलूबा नताइज हासिल ना कर सके। सऊदी अरब को फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलने का जश्न जारी। नए गाने में रोनाल्डो, नेमार और बेंजेमा की परफॉर्मेंस। और खैबर पख्तूनख्वा की हसीन वादी मालम जब्बा में बर्फ पोश पहाड़ों और घने जंगलात के बीचों बीच बर्फीले मनासिर। जन्नत नजीर वादी के मशहूर कुन नजारों ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। सयाह जिप लाइन, चेयरलिफ्ट और स्केटिंग जैसे खेलों से लुत्फानंदोज होते रहे।